सो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने सराउंडिंग में ऑब्ज़र्व की है और मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ चीज़ों को। सो आज कुछ बात करती हूँ नई बिंदुओं के साथ। तो पहला पॉइंट है कि अपने बच्चे को कभी मत कहिए स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग यानी जब हम रोते हैं ना, तो हम अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं। हम जब हँसते हैं तो हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, कैसे पता चलेगा? हमारे इमोशन से, हमारे एक्सप्रेशन से। तो आप अपने बच्चे को कहते हो कि इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम बच्चों की जैसे रो रहे हो? और ये बात मैंने नोटिस की है, जब एक बच्चा होता है ना, तो बच्चा मार्केट में हो या कहीं भी हो, वो एकदम ऐसे रोता है, पूरा मार्केट सर पे रख देता है, यानी वो बिंदास होके रोएगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 12-13 साल का होता है, तो वो कोना ढूँढता है रोने के लिए। तो अगर वो बच्चा रो रहा है आपके सामने, तो उसको थोड़ा देर रोने दीजिए और फिर उससे रोने का कारण पूछिए, फिर उसको चुप कराइए, क्योंकि वो आपसे शेयर कर रहा है आपके इमोशंस। अगर आप उसको बोलोगे कि आप बच्चों की तरह रो रहे हो, तो वो अपने इमोशंस छुपाना सीख जाएगा और लाइफ में शायद उसे ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ उसके आसपास आपके अलावा कोई ना हो, और वो उस वक्त आपसे अपने इमोशन नहीं शेयर करेगा। और मे बी अगर इमोशन नहीं शेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, उसको टेंशन हो सकती है। तो ज़रूरी है इन इमोशंस का बाहर आना। सो आप मत कहिए कि अपने बच्चे को कि आप रोइए मत। सो नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस या डाइवोर्स। सो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि बच्चा अ, सारे बच्चे ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे हो, लेकिन बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप महसूस कीजिए इस बात को कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। आप कभी बच्चे आपस में गेम्स खेलते हैं और डराते हैं, तो कुछ बच्चा बहुत अलग रिएक्शन उसमें देता है, बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा सेंसिटिव है। तो अगर आपके घर में या आपके इन्वायरमेंट में आपने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उस बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हैव टू अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाली ग्लॉस करना यानी अब्यूज़िंग करना। अगर आप अपने बच्चे के सामने अब्यूज़िंग करते हो और कल के दिन वही बच्चा वही शब्दों को दोहराता है, तो आप क्या करोगे? आप एक थप्पड़ लगा दोगे कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? सेम सवाल आपसे है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो जब आप बोल सकते हो, तो आपका बच्चा तो आपको कॉपी कर रहा है ना, आपका ही तो वो मिरर इमेज है ना, तो वो आपको कॉपी करेगा। सो यू हैव टू अवेयर कि बच्चे के सामने कोई भी ऐसा शब्द ना इस्तेमाल करें कि आपकी इमेज ख़राब हो और आपके बच्चे की इमेज पे इसका प्रभाव पड़े। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लास में टॉप करने वाला प्रेशर, नंबर 1 आने का प्रेशर। तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, इसका प्रेशर। मैंने देखा है अक्सर पेरेंट्स, तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, उसकी इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, तुम्हारी मैथ्स में इतनी नंबर, इंग्लिश में इतनी नंबर, तुम इतने कमज़ोर हो। अरे भाई, 5-6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा ना जिसमें उसे अच्छी मार्क्स आई है। तो अगर आप ही इतना उस बच्चे के ऊपर प्रेशर डालोगे, तो आप समझ नहीं सकते कि उसका उस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि बस मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इनफ, दैट्स इनफ फॉर मी। वो ये नहीं समझेगा कि मुझे बातों को समझना है, मुझे चीज़ों को समझना है कि काम कैसे करती हैं, ये क्या चल रहा है, इन किताबों में हो क्या रहा है। तो वो यही देखने की कोशिश करेगा, वो हमेशा उसकी कोशिश यही रहेगी कि मुझे नंबर 1 आना है। और वो नंबर 1 इसलिए नहीं आ रहा है कि वो चाहता है कि नंबर 1 आए, वो इसलिए आ रहा है कि आपने उसको डरा दिया है कि अगर तुम नंबर 1 नहीं आए तो तुम कुछ नहीं हो। सो डोंट डू दिस। सो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आपको सोचना है कि कौन सी बात पॉजिटिव है और कौन सी निगेटिव है।
सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चे का कॉन्टिन्यूसली अगर उसकी कंप्लेन करते हो, आप किसी से कंप्लेन करते हो, आप उसका कंपैरिजन करते हो, तो अगर कंपैरिजन करके कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो कंपैरिजन ना करके देखो, शायद बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आप सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को ग्रो करने से पहले बहुत ज़रूरी है खुद को ग्रो करना, खुद को समझना कि अगर जैसा बिहेव मैं अपने बच्चे से कर रहा हूँ, अगर वैसा बिहेव मेरे साथ हो तो आई नो आपका इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहा होगा, इसलिए आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं और पर आपको समझना होगा इस टाइम पे कि ऐसा बिहेव ना करें तो बेहतर है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अ, पता है कि आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और आप शायद वो लाइफ़स्टाइल नहीं एंजॉय कर पाए जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हो। तो अगर आप अपने बच्चे को वो लाइफ़स्टाइल दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उस लाइफ़स्टाइल के साथ जीना सीखो। सो कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है पेरेंटिंग के दौरान, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत ईज़ी जॉब नहीं है और ना ही परफेक्ट हो सकती है। तो हमें कंटिन्यूअसली सीखना होता है, उनके साथ चलना ज़रूरी है, बच्चे को समझना ज़रूरी है। आई नो कि वो एनवायरनमेंट आपके पास नहीं था इसलिए आप नहीं सीख पाए, लेकिन अभी जब आपको मौका मिल रहा है तो आप अपने बच्चे के साथ खुद को ग्रो कीजिए। खुद अपने बच्चे को ग्रो करने से पहले खुद को ग्रो करना ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी उस टाइम पे, आप अपने बच्चे को दे रहे हो तो आप भी साथ में उसके एंजॉय कीजिए और लाइफ को फिर से जीने का कोशिश कीजिए जो चीज़ें मिस हो गई थी, क्योंकि ये वो टाइम बिल्कुल नहीं है जहाँ एक बच्चे को जन्म दिया जाता है केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ये टाइम चेंज हो चुका है, आपको उसको एक हेल्दी अडल्ट बनाना है ताकि वो समाज में अपनी पहचान बना सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तभी शायद वो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा और इन फ्यूचर वो आपका ध्यान भी रख पाएगा। ते हैं एक नई वीडियो में और आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।